जंग में नेतन्याहू और उनकी सेना फंस गई है? जी हां, यह सवाल है, क्या जंग में ईरान को बढ़त मिल गई है? आखिर नेतन्याहू ट्रंप से अमेरिकी सेना को जंग में उतारने की मांग क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तब उठने लगे जब ईरान ने फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों की जबरदस्त बरसात कर इजरायल के अभेद माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम, उसके सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया। ये पहली बार है जब इजरायली एयर डिफेंस पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। तो अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की सेना नेतन्याहू की मदद के लिए जंग में उतरेगी? तेल अवीव का सुरक्षा चक्र ध्वस्त, हाइफा में एयर डिफेंस नाकाम, अशदोद में जबरदस्त तबाही, साफेद में सीरियल विस्फोट, इलाक में इजरायली कवच तबाह, ये उस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का हश्र है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और अभेद्य सुरक्षा चक्र में से एक माना जाता है। इजराइल वो देश है जिसका आसमान बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। हवाई सुरक्षा तंत्र के मामले में पूरी दुनिया में इजराइल का डंका बजता है। लेकिन अब ईरान ने नेतन्याहू और उनकी सेना के इसी अभेद्य सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया है। ईरानी सेना पूरे इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रही है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे, इसलिए पूरे इजराइल में जबरदस्त तबाही हो रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाने के बाद IRGC ने ऐलान किया, उसने न सिर्फ इजराइल के हवाई सुरक्षा चक्र को भेद दिया, बल्कि अब इजराइल के आसमान पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है। इजराइल के लोगों के ऊपर इस वक्त कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। इजरायली कवच ध्वस्त हुआ तो तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत फैल गई। सवाल यही है कि आखिर ईरान ने इजरायली सुरक्षा चक्र को कैसे भेदा? ईरान ने इस बारे में दुनिया को बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि उसने इजरायली एयर डिफेंस को धोखा देने के लिए नया तरीका ढूंढ लिया है। तो इजरायल की सुरक्षा में 5 लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं। सबसे पहले आयरन डोम की तैनाती है जो 70 किलोमीटर दूर ही मिसाइल को तबाह कर देता है। इसके बाद डेविड स्लिंग की तैनाती है, ये 300 किलोमीटर दूर ही मिसाइल को गिरा देती है। तीसरे लेयर पर अमेरिकी पेट्रियट तैनात है जो 160 किलोमीटर दूर ही मिसाइल को खत्म कर देती है। और इसके बाद एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद है जिसकी रेंज 2300 किलोमीटर है। आखिरी लेयर में अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, ये 3000 किलोमीटर दूर ही मिसाइल को खत्म कर देता है। इतनी अभेद सुरक्षा के बावजूद इजरायल ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें रास्ता बदल रही हैं। तो देखिए ये कैसे ये यहां पर ईरानी मिसाइलें तमाम डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए इजरायल पहुंच रही हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है ईरान। इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें रास्ता बदल ले रही हैं जिससे इजरायली एयर डिफेंस उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो इजरायल में तबाही मचा रही हैं। ये तेल अवीव की तस्वीर है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल तेल अवीव पहुंची तो वहां तैनात आयरन डोम उसे रोक नहीं पाया।
आयरन डोम ने मिसाइल तो फायर की, लेकिन वो लक्ष्य से भटक गई। मिसाइल ने तेल अवीव की इमारत को ही तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइल के सामने इजराइल का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो रहा है। इजराइल को सबसे बड़ा सेटबैक उस वक्त लगा जब ईरान को उन लोकेशन की जानकारी मिल गई जहां आयरन डोम तैनात किए गए। अब ईरान इजराइल के आयरन डोम को चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है। 24 घंटे के अंदर इजरायली हवाई सुरक्षा को लेकर कई बुरी खबरें आई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुद की सुरक्षा के लिए इजराइल के पास अब सिर्फ 10 से 12 दिन तक के लिए ही मिसाइलें बची हैं। एक तरफ ईरान ने इजरायली एयर डिफेंस को भेदने का नया तरीका खोज लिया है, दूसरी तरफ आयरन डोम ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऊपर से अब इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। यही वजह है कि ईरान के हमले में इजराइल में भयावह विनाश हो रहा है। एक के बाद एक कई मिसाइल विस्फोट से तेल अवीव विनाश की भयावह आग में जलने लगा। तेल अवीव का सुरक्षा तंत्र टूट चुका है, लिहाजा ईरानी मिसाइलें बेरोक-टोक विस्फोट कर रही हैं। तेल अवीव के एक ही इलाके में 15 सेकंड के अंदर करीब 15 मिसाइलें आकर गिरी। धमाकों से पूरा शहर दहल गया। ये तस्वीर भी इजरायली राजधानी की है। आधी रात को ईरान की मिसाइल आकर गिरी, जोरदार धमाका हुआ, कई इमारतें मलबा बन गई। ईरान के हमले की वजह से तेल अवीव की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जल गईं। ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। मिसाइल हमले के बाद एयरपोर्ट के पास एक इमारत में आग लग गई। इजराइल के हाइफा में ईरान ने कुछ इस तरह से मिसाइलों की बरसात की। एक साथ दर्जनों मिसाइल दागकर तबाही मचाई। ईरान के सीरियल विस्फोट के बाद हाइफा का आसमान बारूदी आग और धुएं से भर गया। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव और हाइफा में मचाई है। इसके अलावा इजराइल में कई टारगेट को खत्म किया। ईरान ने मेरॉन एयरबेस पर भी कई धमाके किए। अशदोद, शेरोन और समारिया में भी ईरान ने अपने टारगेट को खत्म करने का दावा किया है। ईरान इजराइल के इन शहरों पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, विनाश का असली दौर तो अब शुरू होने वाला है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब इजरायली एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त करने का अभियान लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए ईरान ने अब इजरायल में अपने टारगेट लॉक कर लिए। नेवातिम एयरबेस की सुरक्षा के लिए आयरन डोम तैनात है। ईरान इन्हें खत्म कर सकता है। ओफ द एयरबेस पर इजरायल के 3 एयर डिफेंस एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम तैनात है। ईरान के टारगेट पर यह भी हैं। डिमोना में ईरान इजरायल के एटमी सेंटर, एयर डिफेंस और रडार को खत्म करना चाहता है। ओरेन अदी रडार बेस पर तैनात 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी हमला करने की तैयारी में। हाइफा में 3 एयर डिफेंस सिस्टम, एकर में भी 3 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के टारगेट पर है। ईरान ने तेल अवीव में भी इजरायल के 3 एयर डिफेंस का लोकेशन पता कर लिया है। इन तीनों सिस्टम को वह तबाह कर सकता है। इलात में 2 एयर डिफेंस सिस्टम, साफेद में एक आयरन डोम और गोलन में ईरान ने इजरायल के 11 डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता लगा लिया है। सवाल यही है कि क्या अगले 24 घंटे में ईरान अपने टारगेट का खात्मा करने जा रहा है। आइए इससे जुड़ी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब ईरान इजरायल के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च करने वाला है। फिलहाल अभी ईरान का लक्ष्य इजरायल के उन एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना है जो बचे हुए हैं। इस मिशन को अंजाम देने के लिए ईरान ने इजरायल के अंदर अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। अब एक एक कर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की तैयारी है। सवाल यही है कि क्या इजरायल ईरान के अगले ऑपरेशन को रोक पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारत पर।